नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। बिहार में बीते 14 जून को 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था और इनमें सबसे तेज तर्रार एसपी कार्तिकेय शर्मा, जो पूर्णिया के एसपी हैं, उनका नाम आज हर किसी के जुबान पर है और तस्वीरें भी आज उन्हीं की वायरल हो रही है। क्या है ये खास और आज के परिप्रेक्ष्य में इन्हें क्यों इतना महत्वपूर्ण दिया जा रहा है और क्यों आज ये चर्चा का विषय बना है, आज हम इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं बता दूं कि पूर्णिया के एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, अब उनका तबादला हो गया। अब वो 2 दिन के बाद पटना में अपना पद संभालेंगे। पटना के जो एसएसपी हैं अवकाश कुमार, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हीं की जगह अब पूर्णिया के एसपी को एसएसपी के रूप में पटना में पदभार ग्रहण कराया जाएगा। लेकिन चर्चा में इतना आखिर क्यों है? पूर्णिया के एसपी और अब वर्तमान में एसएसपी बनने वाले हैं कार्तिकेय शर्मा। माना जा रहा है कि पूर्णिया को क्राइम जोन से फ्री करने के लिए उन्होंने कई कोशिशें की हैं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो चर्चा का विषय पूरे बिहार में बने हुए हैं कार्तिकेय शर्मा। दुल्हन की तरह समारोह स्थल को सजाया गया था कार्तिकेय शर्मा के लिए। उनकी स्पीच से लोग इतने भावुक हो गए कि हर किसी की आंखें गमजुदा थे और कहीं न कहीं लोग नहीं चाहते थे कि उनके बीच से ये एसपी वहाँ से जाए। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाकई में वो भावुक कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि शायद ही ऐसी तस्वीर किसी प्रशासनिक अधिकारियों का हम सभी के सामने देखने को मिला है कि वो इतने पब्लिक फ्रेंडली होते हैं। तो चलिए इनके बैकग्राउंड से लेकर क्या उनकी अब तक उपलब्धि रही है और पटना में चुनौती क्या होगी कार्तिकेय शर्मा के लिए, और अवकाश कुमार की जगह अगर उन्हें अगर लाया जा रहा है तो आखिर अब बड़ी वजह क्या है कि उन्हें पटना का एसएसपी बनाया गया। तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, जो पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार विजुअल चल रही है, फूलों की बारिश की जा रही है कार्तिकेय शर्मा के ऊपर, लोग गमजुदा भी हो रहे हैं और भावुक भी हो रहे हैं इस पल को लेकर। अभी तक आपने कई सारे रिपोर्टिंग्स की होगी, वरीय पुलिस प्रशासन अधिकारियों के तबादले को लेकर भी तस्वीरें भी देखी होंगी। क्या इस तरह की तस्वीरें बिहार में इसके पहले कभी आई है क्या? नहीं, ऐसी तस्वीरें आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली तस्वीर है, इससे पहले भी कई आईएएस, आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हुआ है, ऐसी तस्वीरें आई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि पटना की अगर हम बात करें, तो आखिर अवकाश कुमार को इतनी जल्दी हटाया क्यों गया? ये आपको समझना होगा। अगर हम कार्तिकेय शर्मा की बात कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, क्या बदलेगा, तो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको जानना पड़ेगा कि अवकाश कुमार को हटाया क्यों गया? क्यों हटाया गया, वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। 2-3 ऐसे पॉइंट थे जिसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि पटना की जो पोस्टिंग होती है डीएम एसपी की, वो बहुत ही हाई लेवल की पोस्टिंग होती है, वो इतना आसान नहीं होता है और कहीं न कहीं वो पॉलिटिकल सिनेरियो से भी उसको कनेक्ट किया जाता है और ये माना जाता है कि अगर प्रशासनिक महकमे में आपकी अच्छी पकड़ है तभी पटना में पोस्टिंग हो पाएगी। तो अवकाश कुमार की पोस्टिंग वैसे ही हुई थी, पकड़ उनकी अच्छी थी और कई समीकरण पर वो फिट बैठे, उनको बुलाया गया। लेकिन उस पर वो खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि आप अगर पटना में हैं तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है क्राइम को रोकना, उसके साथ साथ आप पब्लिक कंसर्न कैसा रखते हैं, अपनी इमेज कैसी आप बनाते हैं। दूसरी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आपको अपोजिशन को एकदम बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ भी यानी अपोजिशन या फिर कहें नेताओं के साथ तालमेल भी आपको बेहतर रखना होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नेताओं के साथ तालमेल रखिए, क्राइम पर कंट्रोल कीजिए और पब्लिक फ्रेंडली छवि बनाइए। ये अगर 3 चीज़ होंगी तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण भी आपको दूंगा, लेकिन पहले अवकाश कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चूक हो गई जिस दिन फायरिंग हुई थी बोरिंग रोड में, सबने देखा था। 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत गए थे। अपराधी फायरिंग करता है, उसके पीछे एडीजी की गाड़ी लगती है और वो फायरिंग करके आसानी से निकल जाता है। कहीं किसी को नहीं पता चलता है कि भाई कहाँ गया। अब स्वाभाविक है, आप समझिए बीच बोरिंग रोड में फायरिंग होती है और गाड़ी भगाते हुए आसानी से कोई अपराधी निकल जाए, कहीं उसे क्रॉस चेक ना किया जाए, उसको रोका ना जाए और उसके पीछे एडीजी की गाड़ी हो और एडीजी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो और संपर्क नहीं हो पा रहा हो। ये सबसे बड़ी बात है कि एडीजी संपर्क करने की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे और संपर्क नहीं हो पा रहा है। वायरलेस पर मैसेज दिया जा रहा है, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप उसी समय विफल हो गए। दूसरी चीज़ थी, अवकाश कुमार के साथ एक और माइनस पॉइंट सामने आया कि नीतीश कुमार लगातार जब समीक्षा करते हैं तो आप कहते हैं पेट्रोलिंग कीजिए।
मैं उदाहरण मैंने पहले भी कहा कि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरह से होता है और कैसे मैनेज होता है, पटना में एसएसपी रहते हुए आपको कैसे मैनेज करना पड़ता है, आपको वो उदाहरण मैं दूंगा। नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए, आप रात में निकलिए, अपने जवानों को जगाइए और मॉनिटर कीजिए। सुस्ती कुछ आ गई थी, मतलब बिल्कुल एक्टिविटीज़ नहीं लग रहा था। आप किसी ज़िले में पोस्टेड हैं, आप वहाँ के राजा हैं, आप जो चाहिएगा वही होइएगा, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आप भूल जाइए, वो ज़िले वाली चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ बिल्कुल अलग पुलिसिंग होती है, ये आपको समझना होगा। और पेट्रोलिंग बिल्कुल एकदम सामान्य थी, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था और हर रोज़ कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ हो जा रही थी, कुछ न कुछ घटनाएं हो जा रही थी, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। और सबसे बड़ी घटना तो मैंने पहले बताया कि बोरिंग रोड में जो फायरिंग हुई थी, इन सब चीज़ों को लेकर के जो एक इमेज पेश की गई थी नीतीश कुमार के सामने अवकाश कुमार को लेकर के, वो इमेज धुल गई और स्वाभाविक तौर पर उसके बाद विकल्प की तलाश शुरू हुई। अब आप पूछेंगे कि किस तरह के एसपी और डीएम यहाँ पर सफल होते हैं, तो उसका मैं उदाहरण आपको दूंगा। मनु महाराज का टेन्योर सबसे लंबा था यहाँ। मनु महाराज के बारे में ठीक है, ये भी था, मनु महाराज को लेकर के कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मनु महाराज आपको रात में भी दिखते, मनु महाराज आपको दिन में भी दिखते, कभी घोड़े पर सवार दिखते, कभी साइकिल पर सवार दिखते। एक्टिविटी थी भाई, वो एक्टिविटी थी, वो इंगेज रहते थे, वो रोड पर रहते थे, सड़क पर रहते थे। जब आपका एसपी सड़क पर है ना, तो आपको भी रहना पड़ेगा। तो वो एक्टिविटी थी और सफल माने जाते हैं मनु महाराज, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पटना में उनकी एक पीपुल्स फ्रेंडली इमेज भी थी। सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से या जनप्रतिनिधियों से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, इन द सेंस कि कहीं भी कोई भी जेन्युइन काम रुकता नहीं था। जो सही काम है भाई सही काम होगा, ठीक है। और पब्लिक फ्रेंडली थे और क्राइम को लेकर के जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी, पकड़ना, दौड़ना, भागना, तो वो सारी चीज़ें दिखती थी। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा चंद्रशेखर सिंह के बारे में, जो डीएम रहे हाल फिलहाल में। उनकी इमेज भी पीपुल फ्रेंडली है, राजनीतिज्ञों में उनकी अच्छी पकड़ है और अच्छी पकड़ इन द सेंस कि सभी तारीफ़ करते हैं उनके काम की, कि हाँ कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहा चंद्रशेखर जी में। और लगातार वो कंटिन्यू लंबे समय तक रहे भी और नीतीश कुमार के करीबी हैं और अब वो कमिश्नर भी बन गए। तो ये एक आपको समझना पड़ेगा कि खुद को इस तरह से इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा कि भाई मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, आपको समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्मार्ट पुलिसिंग के साथ साथ आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी जिसके कारण ये कमी पाई गई और अवकाश कुमार को बहुत कम समय में यहाँ से विदा किया गया। लेकिन अब बारी आ रही है कि पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा होंगे, तो उनके सामने क्या चुनौती होगी। चुनौती वही मैंने पहले बता दिया, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि घटना कहीं हुई आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको पटना की भी सड़कों पर एक्टिव रहना पड़ेगा और पटना का इलाका बहुत बड़ा है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चुनौती अभी पटना के सामने आ गई है कि जो नशा का काम है, नशा का कारोबार है, सूखा नशा का बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसके कारण यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं, चेन छीनने की घटनाएं और जो स्मैकियर हैं या फिर जो ड्रग्स लेते हैं वो सब भी काफ़ी एक्टिविटीज़ काफ़ी करते हैं। तो और यहाँ बहुत बड़ा नेक्सस नहीं है, छोटी छोटी घटनाएं हैं वो आपको तबाह करेंगे। चेन स्नैचर तबाह करेंगे, आपको कहीं से चोरी पर्स छीन लिया राह चलते, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो कोई संगठित अपराध नहीं है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं इतनी ज़्यादा है ना, कोई आपसी वर्चस्व में खास तौर से ज़मीन से जुड़े हुए मामले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पटना में है। ज़मीन से जुड़े मामले में हत्या हो जाना, तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिना इन्वॉल्व हुए आप नहीं सफल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप नेताओं के साथ आपके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, यानी पब्लिक फ्रेंडली पुलिस जिसको बोलते हैं वो आपको बनना होगा, तब जा कर के आप सफल होंगे। पूर्णिया में उनके बारे में बहुत चर्चाएं हैं, बहुत काम उन्होंने किया है, लंबा वक्त नहीं बीता है और जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है बहुत कम समय के लिए गए हैं। हालांकि उनकी सराहना इस वजह से भी हुई कि उन्हें गृह मंत्री से पुरस्कार भी मिला बेहतर अनुसंधान के लिए एक केस के सिलसिले में। तो ये उम्मीद किया जा रहा है कि नहीं कार्तिकेय शर्मा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा के बारे में ये है कि वो एक्टिव है। पूर्णिया जैसे जगह पर जहाँ बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी, वहाँ पर पूर्णिया जैसे जगह को अगर आप कंट्रोल में कर लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो पूर्णिया से अब उन्हें पटना लाया जा रहा है।
अब देखना होगा कि वो पटना में क्या कर पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पूर्णिया में हो रही थी वो चीज़ पटना में नहीं होंगी। यहाँ पर सीधा आपकी नज़र जो है, आपके ऊपर मुख्यमंत्री की नज़र होती है, पुलिस मुख्यालय की नज़र होती है, और उसके उम्मीदों पर खड़ा उतरना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। जी बिल्कुल। तो अपराध नियंत्रण के साथ साथ ये बड़ी चुनौती होगी कि पटना क्या क्राइम जोन फ्री होगा, और क्या ये बड़ी वजह है कि पटना के एसएसपी को बदला गया है, और इसके और भी कई सारे पहलू हैं, और किस तरह से देखा जा रहा है पटना में जब पोस्टिंग हो रही है कार्तिकेय शर्मा की। सहयोगी तानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तानिया, अगर बात की जाए पुलिस महकमे की, तो क्राइम को रोकना पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये भी हो जाता है कि लोगों के नज़र में आपकी इमेज क्या है, पुलिस प्रशासन की नज़र में इमेज क्या है पुलिस प्रशासन की। जैसे कि तस्वीर पूर्णिया से हमने देखी कि लोग फूलों की बारिश कर रहे थे, आंखें उनकी नम थी, मतलब कि सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि आप क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ लोगों पर भी आपकी पकड़ है और आप पब्लिक फ्रेंडली है। पटना में क्या वो तस्वीरें नज़र आएंगी? देखिए बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा। जिस तरीके से हमने वीडियो के बारे में बात की, वीडियो को देख करके साफ तौर पर पता चलता है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से उनसे कनेक्टेड हैं और लोग उनके बारे में क्या फील करते हैं। हमारी आंखें तब तक किसी के लिए नम नहीं हो सकती है जब तक हम उनसे 1 to 1 कनेक्टेड ना हो। ऐसे ही कोई किसी के लिए नहीं रो सकता। जब उन्होंने स्पीच दी, डिलीवर किया स्पीच, और उसके बाद लोग जो भावुक हुए, वो साफ तौर पर ये दिखाती है कि वो पब्लिक फ्रेंडली थे पूर्णिया में। लेकिन अब अगर हम बात कर ले पटना की, तो साफ तौर पर जिस तरीके से आशुतोष जी ने कहा कि पटना और पूर्णिया में काफ़ी अंतर है। वो जिला है, वहाँ के आप राजा हैं, वहाँ पे आपको जिस तरीके से जो करना है, चाहे अपराध कंट्रोल करने के लिए या फिर लोगों को ये सहानुभूति देने के लिए कि आप आराम से रहें, निश्चिंत से रहें, प्रशासन आपके साथ है। लेकिन अब अगर पटना की बात कर ले, तो पटना में क्योंकि ये राजनीति का एक तो जत्था है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी है, यहाँ पर मुख्यालय भी है, तो सबकी नज़रें जो है वो आप पर है कि आपका जो कह सकते हैं कि आपका कार्यकाल कैसा होने वाला है, ये भी डिपेंड करता है। आप किस तरीके से काम करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। और ये साफ तौर पर जो नज़रें होंगी, मुख्यालय की आप पे नज़रें होंगी, और जो जवाब है वो मुख्यालय मांगेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि राजधानी में क्राइम कंट्रोल करना। आशुतोष जी ने बताया कि किस तरीके से इन दिनों क्राइम का ग्राफ पटना में लगातार बढ़ा है। चाहे हम बोरिंग रोड की बात कर ले, श्री कृष्णापुरी की बात कर ले, या फिर जो तमाम ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तो क्राइम नहीं हो सकता है, यहाँ पर पेट्रोलिंग ज़्यादा है। अब ऐसे जगहों पर अगर कह सकते हैं कि अगर क्राइम हो, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस पर सवाल उठते हैं, और उन्हीं पर ये जिम्मेदारी आती है कि इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। तो हालांकि पटना में देखने की बात होगी कि जिस तरीके से पूर्णिया में उनकी छवि रही है, पटना में भी उस तरह की छवि होती है या नहीं होती है। बिल्कुल तानिया, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिन उम्मीदों के साथ नीतीश सरकार ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग उन्होंने किया, नीतीश कुमार जिन उम्मीदों के साथ कार्तिकेय शर्मा को पटना ला रहे हैं, उन उम्मीदों पर कितने खड़े उतरते हैं। हमारे साथ जो सहयोगी है रवि प्रकाश भी जुड़ेंगे, और उनसे हम ये जानेंगे कि पटना आने से पहले यह जान लेते हैं कि कार्तिकेय शर्मा का जो कार्यकाल रहा है पूर्णिया में वो कैसा रहा है, अपराध मुक्त पूर्णिया को लेकर उन्होंने कितनी कोशिशें की है और क्या उनकी उपलब्धियां रही है। रवि प्रकाश जी, कैसे देखते हैं पूर्णिया में कार्यकाल को कार्तिकेय शर्मा के लिए? देखिए, जब 9 महीने पहले कार्तिकेय शर्मा का पूर्णिया में पदस्थापना हुआ था, उस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस थे पूर्णिया के लिए। मसलन वहाँ पे सूखा जो नशा है, चूँकि बॉर्डरिंग इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी वहाँ से सटते हैं, तो आसानी से तस्करी होती थी। और इधर बीच उनके पोस्टिंग से कुछ वर्ष पहले सूखा नशा वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। जो छोटे छोटे बच्चे भी इस नशे की गिरफ्त में आ रहे थे, तस्करी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। तो इस पर सबसे पहले उन्होंने एक्शन लिया, और जो छोटे छोटे पेट्रोलिंग होते हैं, मसलन बाइक से पेट्रोलिंग को जो बहुत दिनों से डेट पड़े थे, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। शहर के कई इलाकों में उन्होंने बाइक से पेट्रोलिंग स्टार्ट की, और बॉर्डर इलाके में सख्ती दिखाई। पुलिसिंग जो स्लो पड़ी थी उसको एक गति दी, और जो भी बॉर्डर इलाके थे वहाँ पर पेट्रोलिंग सख्त कर दी। तो सूखा नशा का जो कारोबार था धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद उन्होंने क्राइम पर काम किया, चूँकि उनके पोस्टिंग से पहले 2-3 बड़े इंसिडेंट्स पूर्णिया में हो चुके थे, जिसकी वजह से पूर्णिया अब धीरे धीरे बिहार के लिए एक तरह से क्राइम प्रोन इलाका बनता जा रहा था। इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ थाना
के वो जो प्रभारी थे उनको तत्काल प्रभाव से दूसरे थाना में पदस्थापना करके नए SHOs की नियुक्ति की। इस वजह से जो पुलिसिंग थी धीरे धीरे वो सख्त होने लगी, क्राइम पे कंट्रोल किया। उसके बाद फिर अगला कदम उनका रहा कि उन्होंने जो चूँकि वो इलाका गुलाब बाग, खुश्की बाग और 0 माइल का जो इलाका है वो एक तरह से रेड लाइट एरिया माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है, माना भी जाता है कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा था। उस पर भी उन्होंने नकेल की, लगातार छापामारी की, एक तरह से कह सकते हैं हैक्टिक उन्होंने छापामारी की 0 माइल और खुश्की बाग और गुलाब बाग के इलाके में। तो उन्होंने इस पर भी पूरी तरह से नकेल कसा। पुलिसिंग सख्त तो थी ही, लेकिन एक ख़ास बात ये थी कार्तिकेय शर्मा के साथ कि वो बहुत फ्रेंडली थे, पब्लिक के लिए बहुत फ्रेंडली थे। को आम आदमी भी उनसे मिल सकता था और इजी गोइंग थे। लेकिन जो वैसे लोग हैं, जो बाहुबली हैं, जो अपने आप को दबंग मानते हों, चाहे कोई हो, MP हो, MLAs हो, कोई भी हो, अगर वैसे छवि के लोग हैं तो हो सकता है कि उनको परेशानी उठानी पड़ी हो। और विदाई के समय जो सीन था वो कई इलाकों से उनको आमंत्रण आया था। पूरे जगहों पर तो वो शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन कई जगहों पे उन्होंने शिरकत की। लोग, ऐसा लग रहा था जैसे कि लोग रोने लगे हैं। 9 महीने का कार्यकाल में इस तरह का मुझे याद आ रहा है कि 30-32 साल पहले एक राम सेवक शर्मा वहाँ के DM हुआ करते थे। उनकी विदाई के वक्त पूर्णिया का ये नज़ारा था, जो वो एक बार फिर से ऐसा लग रहा था पूरा शहर जो है वो रोड पर आ गया हो, सबकी आंखें नम थी, लग रहा था कि कोई परिवार का सदस्य उनसे जुदा हो रहा था। तो ये नज़ारा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक छोटे से कार्यकाल में कार्तिकेय शर्मा ने जो पूर्णिया के लिए पुलिसिंग की वो एक आइडियल कहा जा सकता है। और विदाई को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस तरह का मॉब, इस तरह के लोग किसी एक पुलिस पदाधिकारी के लिए रोड पर आ जाएं तो एक अपने आप में खास बात कही जा सकती है। तो कार्तिकेय शर्मा बहुत ही सॉफ्ट, मैं भी 1-2 बार मिला था उनसे, बहुत सॉफ्ट नेचर के थे। पुलिसिंग पे खुल के बात करते थे। वो पूछते थे कि क्या और क्या कमी है जिसको सुधारा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। अधिकारी उनके सख्त रवैये से परेशान रहते थे, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे उनको कोई परेशानी होती थी वो खुद इन्वॉल्व होते थे, उनसे पूछते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गार्जियन की तरह, वो SP तो थे ही, गार्जियन की तरह भी रोल अदा करते थे। लेकिन पुलिसिंग के मामले में कहीं कोई चूक बर्दाश्त नहीं करते थे। 7 थाना प्रभारी का एक साथ ट्रांसफ़र करना उनके कार्यशैली को दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से काम किया होगा। और उनके कार्यशैली से ये दिखता है कि वो क्राइम के सिलसिले में किसी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और जो यहाँ पर तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें अमूमन हर रोज़ तो देखने को नहीं मिलती है, कभी कभार ही देखने को मिलती है। और यही तस्वीर कार्तिकेय शर्मा के लिए भी काफ़ी खास थी और हम सब के लिए काफ़ी खास थी कि वाकई में पूर्णिया के जब SP तबादला होकर पटना आएंगे तो लोगों में एक्साइटमेंट कितना देखने को मिलेगा और क्या वाकई में पटना क्राइम जोन फ्री हो पाएगा। और कार्तिकेय शर्मा के कार्यकाल को किस तरह से अधिक जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरीय सहयोगी हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, किस तरह देखते हैं कार्तिकेय शर्मा जी के कार्यकाल को, उनके कामों को, उनका जो व्यक्तिगत, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो इमेज है पब्लिक के बीच, पटना में कितना कारगर साबित हो पाएगा? क्योंकि पटना एक मुख्यालय है, राजधानी है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी, तमाम प्रशासनिक आला अधिकारियों की नज़र उन पर टिकी रहेंगी कि आखिर वो कर क्या रहेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल, कुछ न कुछ बात तो है। तभी इस परिस्थिति में मतलब चुनौतीपूर्ण माहौल में और चुनावी साल में कार्तिकेय शर्मा को पूर्णिया से यहाँ पर लाया जा रहा है। कार्तिकेय शर्मा के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। जाहिर तौर पर वो एक सॉफ्ट भी हैं पब्लिक के लिए, तो क्रिमिनल के लिए कड़क भी हैं, सख्त भी हैं। तो दोनों का तालमेल अच्छे से बिठा करके अभी तक जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है वहाँ वहाँ खुद को वैसी ही पहचान उन्होंने बनाई है। रही बात, तो देखिए 1988 का, उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। 1988 के वो बॉर्न हैं और अब तक मतलब ज़्यादा समय तक किसी भी ज़िले में उन्होंने काम नहीं किया है। कम से कम हाल फिलहाल के पिछले 2-3 जगहों की बात करें तो
पूर्णिया में भी 2024 के सितंबर महीने में उन्होंने ज्वाइन किया था और अब उनका पदस्थापन पटना कर दिया गया है। उससे पहले वैशाली में भी, वहाँ पर भी कुछ महीने के लिए ही वो रह पाए थे, उसके बाद उनको पूर्णिया भेज दिया गया था। सबसे पहले लखीसराय से उन्होंने शुरुआत की थी पुलिसिंग की। 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास की, 2014 में बिहार कैडर उनको मिला। उसके बाद सबसे पहले लखीसराय में गए, उसके बाद बतौर एसडीपीओ वो सिवान में रहें, फिर उसके बाद शेखपुरा, वैशाली, पूर्णिया और अब पटना आ रहे हैं। तो पटना में चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ अलग है और ये चीज़ें दर्शाती है उन तस्वीरों से जो पूर्णिया से आज हम लोग के पास आई है। जाहिर तौर पर पूर्णिया में उन्होंने अच्छा काम किया है और जितना उन्होंने अच्छा काम किया उससे ज़्यादा उम्मीद पटना में, राजधानी में कर दिखाने की उम्मीद यहाँ के लोगों की है, यहाँ के पॉलिटिशियन की है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हैं, डीजीपी विनय कुमार को हैं। वो चाहते हैं, चूँकि यही उम्मीद कमोबेश अवकाश कुमार से भी लगाई गई थी, लेकिन परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बनी या बनाई गई, चाहे जो भी हो। आज उनका दर्द भी छलका है गानों के जरिए। अवकाश कुमार की भी जब विदाई हो रही थी यहाँ पर, उन्होंने भी गाने के जरिए मुसाफिर हो यारा करके ये सुनाया था। खैर, कार्तिकेय शर्मा, मेरी जो जानकारी है, परसों पटना के बतौर एसएसपी पद पर वो ज्वाइन करने वाले हैं और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होगा और जो अब तक का उनका जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, देखने वाली बात होगी कि क्या उससे बढ़कर के वो कर पाते हैं या फिर एक बार फिर से वही जो उनके साथ चला आ रहा है कि जितने दिन रहते हैं वो तो अच्छा काम करते हैं। और यही वजह है कि 9 महीने में वहाँ से अगर विदाई हो रही तो लोग, कई कांग्रेस के कुछ नेता लोग या कई संगठन के लोग ये भी कहें कि भाई इनको नहीं वहाँ से हटाना चाहिए, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और समय देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उतने कम दिनों में अच्छा काम किया, यही वजह है कि पटना में उनको बुलाया गया है। और चुनावी साल है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, विरोधी लगातार क्राइम को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमलावर हैं और राजधानी में हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि सरकार के सुशासन पर सवाल खड़े करती है और यही वजह है कि बड़ी उम्मीदों से उनको लाया गया है। अब देखने वाली बात हो रही है कि उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं कार्तिकेय शर्मा। लेकिन हाँ, नाम बड़ा है, पहचान बड़ी है, उम्मीद भी उससे ज़्यादा बड़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये वाकई में बहुत बड़ी, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी ही बड़ी चुनौती कार्तिकेय शर्मा के ऊपर भी है। अब देखना ये अहम होगा कि जब पूर्णिया के एसपी जो कि बतौर एसएसपी पटना में जब वो काम करेंगे तो क्या वो पटना के हीरो बन पाते हैं और लोग उन्हें कितना प्यार स्नेह दे पाते हैं पूर्णिया की तरफ, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।